नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे रोड एक्सीडेंट के बारे में। जैसा आपको पता है कि हमारे देश में हर एक दिन बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते हैं जिसमें आपको पता चलता होगा कि यहाँ पे जो है ट्रक ने किसी बाइक वाले को उड़ा दिया, यहाँ पे जो है शराब पी के जो है किसी ने किसके ऊपर चढ़ा दिया गाड़ी। तो और जो सामान्यतः जो है बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। आप चलते जो है न्यूज़ इसे देख सकते हैं। तो इसका क्या कारण है? क्या किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? और इसके लिए जो है गवर्नमेंट और एक आम व्यक्ति की क्या ज़िम्मेदारी है? तो जैसा आपको पता है कि चाहे आप सोशल मीडिया खोलिए, चाहे आप न्यूज़ चैनल खोलिए, चाहे न्यूज़पेपर पढ़िए, हर जगह जो है आपको ये मिलने देखने को मिलेगा कि रोड एक्सीडेंट जो है हर जगह जो है हो रहा है। अब ये रोड एक्सीडेंट के प्रमुख कारण क्या हैं? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? और जो इसका एक तरीके से कह लीजिए कि रोड एक्सीडेंट में व्यक्ति की जो मृत्यु होती है या घायल होते हैं, उसके लिए कोई गवर्नमेंट का प्रावधान है, कोई जो है मुआवज़ा मिलता है? क्योंकि आप देखेंगे कि मान लीजिए एयरप्लेन के थ्रू हुआ या जो है रेल में हुआ, तो उसका जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जिसके साथ भी होता है उसे एक तरीके से मुआवज़ा दिया जाता है, एक तरीके से उसके बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करती है, या जो एजेंसी उससे कनेक्टेड है या जो कंपनी उससे एफिलिएटेड है वो जो है उसके लिए कुछ करती है। लेकिन रोड एक्सीडेंट का क्या? रोड एक्सीडेंट में तो आप देखते होंगे डेली बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जान चली जाती है, घायल हो जाते हैं। तो उनका क्या? क्या कोई डेटा है? क्या जो है कोई ऑफिशियल रिकॉग्निशन है? इन सब के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि मान लीजिए कि बाइक और बाइक वाले से एक्सीडेंट हो गया। अब उसमें जो है किसकी गलती है? और जो एक्सीडेंट करता है वो करके जो है जो बचा वो भाग जाता है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसने किया? और इस चीज़ को लेके जो है आप देख रहे होंगे कि जो व्यक्ति घायल होता है उसे जो है कोई हॉस्पिटल ले जाने के लिए प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि उसमें फिर जो है हॉस्पिटल और पुलिस के द्वारा की हुई इंक्वायरी से जो है वो डरता है कि इसमें जो है कहीं हम ना फंस जाएं। तो ये जो चीज़ें बीच में क्रिएट होती हैं, ये एक आम व्यक्ति के जो है माइंड में डाउट क्रिएट करती है कि हम इसे जो है हॉस्पिटल ले जाएं या न लेके जाएं। आप बहुत सारे लोगों को देखोगे कि एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट होने की वजह से वो घायल हैं, उनका जो है कहीं हाथ टूटा या पैर टूटा, अगर उन्हें सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन लोग इसी डर की वजह से कि हॉस्पिटल में क्वेश्चनिंग होगी, पुलिस आएगी, वो क्वेश्चनिंग करेगी, तरह तरह के सवाल पूछेगी, और इसकी वजह से जो है मेरे अपने जो है समय और ऊर्जा का जो है नाश होगा। तो बेहतर है कि जो जैसा है पड़ा रहने दो। हमारे यहाँ के लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है। तो ये जो बीच में गैप क्रिएट हुआ है, और पुलिस का दायित्व तो है कि अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन हो, कोई व्यक्ति जो है अगर हेल्प किया हो तो उसे जो है रिवॉर्ड दिया जाए, ना कि जो है उसके साथ इस प्रकार का बिहेव किया जाए कि उसे नेक्स्ट टाइम में वो सोच ले या मन में बना ले कि अब मुझे कभी हेल्प ही नहीं करनी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम उनका एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो हॉस्पिटल के थ्रू हो, चाहे ऑफिशियल के थ्रू हो, तो वो सोचते हैं कि अब मैं अपने लाइफ में कभी भी जो है इस प्रकार से काम नहीं करूँगा। तो जब ये जो ये डाउट क्रिएट हो जाता है, ये अगर ना हो और उनको सही तरीके से रिवॉर्ड किया जाए, तो वो जो है इसमें वो अपनी जो है पूरी जान लगा देंगे ठीक करने के लिए। खैर, समय के साथ गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एनालाइज किया है, अब जो है चीज़ें बेहतर हो रही हैं और उसके लिए जो है करने का प्रयास भी कर रही है, स्कीम ला रही है, पॉलिसी ला रही हैं। लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है? सबसे बड़ी बात होती है कि ये ग्राउंड लेवल पे जो है इम्प्लीमेंट हो, ग्राउंड लेवल पे काम करे। अब कोई पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ला रखी है, वो जो है कागज़ पे तो है कि हाँ है, लेकिन क्या वो फॉलो होता है? क्या जो है उसको जो फॉलो करने वाले ऑफिशियल हैं वो करते हैं? तो ये सब बातें जो है निकल के आती हैं, और साथ ही साथ जो है उनके लिए कोई कंपनसेशन है, कुछ भी ऐसी प्रावधान है? तो रोड एक्सीडेंट में जो है नॉर्मली जो होता है इसका भी कुछ नहीं होता। आप देखते होंगे कि एक ट्रक आया और किसी बाइक वाले को कुचल के चला गया, अब उसकी डेथ हो गई।
ट्रक को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उसने जो है कुचल के वो चला गया, जो जिसकी डेथ हो गई वो तो खत्म। तो इसे किस प्रकार से हम कंपनसेट करेंगे, कैसे जो है इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके सही तरीके से मुआवजा देंगे, या कैसे जो है इस बात को समझेंगे। तो ये जो है चीज़ें काफ़ी रोड एक्सीडेंट में देखने को मिलती हैं। लेकिन एयरप्लेन हो गया, उसमें जो है ऑफिशियली एक तरीके से रजिस्टर्ड है कि हाँ आप ट्रेवल कर रहे थे, सब आपका डेटा जो है गवर्नमेंट के पास या उस प्राइवेट कंपनी के पास है, आपने टिकट बुक किया है। इसी प्रकार से रेलवे में है, तो इस पर वो जो है फिर आपको आइडेंटिफाई करके जो भी कंपनसेशन होता है वो मिलता है। इस रोड एक्सीडेंट में जो है ये सबसे बड़ा मुश्किल है। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कितने रोड एक्सीडेंट होते क्यों हैं, तो उसके कई सारे कारण हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारे यहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो ड्राइविंग करने वाले लोग हैं उन्हें भी जो है सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो करने की आवश्यकता है। आप देखते होंगे कि रेड लाइट जली हुई है और लोगों को लगता है कोई नहीं है, तो वो तुरंत जो है रेड लाइट को जो है तोड़ देते हैं। अब मान लीजिए कि भले ही कोई नहीं है लेकिन अचानक कोई आ गया, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे लोग जो है रूल रेगुलेशन को भी फॉलो नहीं करते। एक और है हमारे यहाँ पे जो रैश ड्राइविंग होता है कि लोग जो है ऐसे अंधाधुंध तरीके से गाड़ी या बाइक चलाते हैं जहाँ पे वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, इस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। साथ ही साथ आप रात वगैरह में देखेंगे वहाँ पे जो है ड्रिंक एंड ड्राइव के जो है केसेस बहुत सारे होते हैं। पीने के बाद लोग जो है अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और जो भी सामने दिखता है वो उसे उड़ा देते हैं। बहुत सारे केसेस में आपने ऐसे देखे होंगे, बहुत सारी न्यूज़ आई होंगी कि लोग जो है शराब के नशे में धुत थे और उन्हें जो है कुछ सूझ ना पड़ा और गाड़ी जो है अनकंट्रोल हुई और वो जो है लोगों पर चढ़ा दी। तो इस वजह से आप देखेंगे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। अब इसे ठीक किया कैसे जाए, ये कैसे जो है रोड एक्सीडेंट को ठीक कर सकते हैं और कैसे जो है बेसिक से लेके सारी चीज़ों को हम वन बाय वन समझेंगे। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ठीक किया जाए। दूसरी बात कि यहाँ पे जो लोग हैं वो रूल और रेगुलेशन को फॉलो करें। अगर रेड लाइट जली हुई है तो फिर आप रुकिए, जब आपका सिग्नल मिले तभी जो है आप जाइए। उसके बाद जो है जो भी रैश ड्राइविंग करते हैं लोग उन पे जो है नियंत्रण कसा जाए। अगर वो रूल तोड़ रहे हैं एक स्पीड लिमिट के ऊपर तो उन पे जो है जुर्माना हो, सज़ा हो। साथ ही साथ जो ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस हैं जहाँ पे जो भी अगर कोई पकड़ा जाए ड्रिंक करके ड्राइव करते हुए उस पे जो है सख्त कानून हो, ताकि वो जो है ऐसा कभी ना करें जिससे एक आम व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को जान तक गंवानी पड़ जाए। तो इन सब चीज़ों को जो है हमें ठीक करने की आवश्यकता है। और रोड एक्सीडेंट में जो सबसे बड़ा ये डाउट क्रिएट होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो लोग जो है डाउट क्रिएट करते हैं कि हॉस्पिटल में और पुलिस जो है कई सारे क्वेश्चन पूछेगा, तरह तरह के जो है हमें बार बार जो है जाना पड़ेगा। ये सब जो चीज़ है ये हटा देना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आप जो है उसकी हेल्प किए हैं तो उसके बदले जो है रिवॉर्ड देने की व्यवस्था, साथ ही साथ नो क्वेश्चन, बस आप जो है लेके आ गए हैं, उसको जो है उसकी जान बचा दी है, ये ही जो है सबसे बड़ी बात है। तो इन सब चीज़ों को जब हम ठीक करेंगे तो रोड एक्सीडेंट में जो इतनी आप समानता देखते हैं उसमें कमी आएगी और समय के साथ जो है ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों का सिविक सेंस जो है होना चाहिए। ड्राइविंग के टाइम पे लोग देखते होंगे हॉर्न पे हॉर्न बजाए जाते हैं, ऐसा हॉर्न बजा देते हैं कि लोग जो है बिल्कुल डर जाते हैं, सकपका जाते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं। तो वो सारी जो है चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके लिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो इस पर नियंत्रण कर सकती है कि जो ध्वनि करने वाले साइलेंसर हैं या जो बेवजह जो है आप हॉर्न बजा रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप हॉर्न बजा ही नहीं सकते या निकाल ही दिया गया है। तो ऐसी जो है चीज़ें लाकर हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, आप भी शेयर करिए, बताइए, ताकि हम इन सब विषयों को जानकर अपने जीवन में और ऐसे लोग जो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं उन्हें भी समझा सकें और उन्हें भी बता सकें। क्योंकि अवेयरनेस ही हमारे जो है सारे प्रॉब्लम की जड़ हो। जो अवेयरनेस है वो सारे प्रॉब्लम की जो भी आपकी है
सारे जितने प्रॉब्लम हैं वो अवेयरनेस ही ठीक करेगी। तो आप जो है चीज़ों से अवेयर रहिए, समझिए, जानिए और उसका जो है अपने जीवन में उपयोग करिए। यही जो है आपके सारे परेशानियों से दूर करेगा। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे और इस चैनल से इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको जानने हैं, समझने हैं, तो आप जो है इससे जुड़ सकते हैं और उन लोगों तक भी भेज सकते हैं जिन्हें इन सब बारे में जानना आवश्यक है। नमस्कार।